एक आदमी जो अपनी पत्नी के मर जाने पर बागी बन जाता है और बदला लेता है उसके कातिलों से। हेलो मूवी लवर्स, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज आपके लिए प्रस्तुत है नेटफ्लिक्स की एक दमदार सस्पेंस मूवी स्वीट गर्ल। दोस्तों, इस मूवी को थोड़ा भी मिस मत करना क्योंकि मूवी के अंदर आपको बहुत सारा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके आपका राय जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू में हम रे कूपर नाम के एक आदमी को स्टेडियम के छत पर देखते हैं। उसके पीछे FBI आ रहे थे जो उसे पकड़ने वाले थे। तभी वहाँ FBI की एक लेडी ऑफिसर आती है और उसके और हाथ बढ़ाती है और कहती है कि मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ। लेकिन रे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वहाँ से नीचे पानी में कूद जाता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें रे कूपर के परिवार को दिखाया जाता है जहाँ उसके बीवी एमेंडा और बेटी रेचल थी। बाद में एमेंडा को कैंसर हो जाता है। तब रे और रेचल मिलके एमेंडा को खुश रखने की कोशिश करते थे। रे पहले एक बॉक्सर रह चुका है, अभी वो रेचल को भी फाइटिंग सिखा रहा है। एक दिन पता चला कि कैंसर का नया दवाई बनाया गया है जो साइमन नाम के एक आदमी का लैब में बनाया गया है। ये सुन के रे और रेचल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन साइमन इस दवा को अभी लॉन्च करने से इनकार करता है। वो एक टीवी शो में कहता है कि इस दवा को बनाने में बहुत पैसा खर्च हुआ है, मैं इसे सस्ता दाम में नहीं बेच सकता। रे उसे फोन करके कहता है कि मैं अपने बीबी का इलाज के लिए अपना सब कुछ खर्च कर दिया, अगर अभी मेरी बीबी को वो दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगी और ऐसा होने पर मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के मार दूंगा। और कुछ दिन बाद उसकी बीबी एमेंडा मर जाती है और एमेंडा की मौत से रे बिल्कुल बौखला जाता है। वो तड़पता रहता है शायद कहीं से एमेंडा फिर से उसके जिंदगी में वापस आ जाए। ऐसे में 6 महीना गुजर जाता है। अभी तक वो एमेंडा को भुला नहीं पाया था। एक दिन रे के पास मार्टिन नाम का एक पत्रकार का फोन आता है। मार्टिन उसे कहता है कि मैंने उस दिन का शो देखा था जब तुमने साइमन को कॉल किया था, मैं तुम्हें इंसाफ दिला सकता हूँ। मार्टिन रे को एक मेट्रो स्टेशन में बुलाता है जहाँ मार्टिन उसे एक ट्रेन में मिलता है। वहाँ पीछे पीछे रेचल भी फॉलो कर रही थी। मार्टिन रे को कहता है कि साइमन के पीछे स्टेट और सेंट्रल के लोग मिले हुए हैं। इतने में वहाँ एमोस नाम का एक आदमी आता है और वो मार्टिन को मार देता है। तभी रेचल उसे पीछे से आवाज देती है। तभी वो किलर आके रेचल और रे को बहुत पीटने लगता है। वो रेचल को बेहोश करके रे के पेट में सूरा फूंक देता है। रे जमीन पे गिर जाता है और एमोस वहाँ से निकल जाता है। इस हादसा को 2 साल बीत जाता है। अब रेचल बिल्कुल ट्रेंड हो चुकी थी और उसके खून में भी रे जैसा गुस्सा दौड़ रहा था। और ये है डायना जो एक सांसद है। डायना, साइमन और विनोद मिलके कैंसर के दवाई को सस्ते दाम में लॉन्च करता है, लेकिन साइमन को अभी भी बदला चाहिए था। दूसरा दिन एक चैरिटी पार्टी में रे साइमन पर अटैक करता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के मार दूंगा। तुमने ट्रेन में मेरे आदमी को भी मरवा दिया है। साइमन कहता है कि वो मैंने नहीं किया था। तब तक साइमन का बॉडीगार्ड आ जाता है और रे पर अटैक करता है। रे साइमन और उसके बॉडीगार्ड को मार देता है और वहाँ से घर भाग जाता है। घर आके रे रेचल को लेके निकल जाता है। वो अपना शहर छोड़ के टोरंटो के लिए जा रहा था। इधर घटना स्थल पे FBI एजेंट सारा और उसके कलीग आते हैं। इसके बाद दोनों साइमन का वो इंटरव्यू सुनता है जिसमें रे उसे मारने की धमकी दिया था। सारा रे का कार को ट्रेस करने के लिए कहती है। इधर रे और रेचल एक होटल में रुकता है। वहाँ पार्किंग में लगा फोन से रेचल सारा को फोन करती है। रेचल सारा को कहती है कि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, वो सेल्फ डिफेंस में फोन किया है। सारा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मदद करूंगी। रे होटल की सीढ़ी में घुंघरू लगा देता है जिससे उसे किसी का आने का पता लग जाए। रात को 2 आदमी उन्हें मारने आता है, लेकिन रे उनमें से एक को वही मार देता है और दूसरों के साथ लड़ते लड़ते नीचे कूद जाता है। फिर उसके गान से उसे भी मार देता है। इधर FBI रे के घर में छानबीन के लिए आता है और उन्हें रे का फैमिली का फोटो मिल जाता है। इधर सारा के पास एक फोन आता है और उसे होटल में हुए वारदात के बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में हम एमोस को देखते हैं। वो एक वैन लेने जाता है। वो वहाँ का मालिक को मार के उसका जरूरी सामान ले लेता है और फिर वैन लेके वहाँ से टोरंटो के लिए निकल जाता है। अगले सुबह रे फिर से टोरंटो की ओर चलने लगता है। रास्ते में वो एक जगह गाड़ी खड़ी करके किलर का फोन चेक करता है। फोन में उसे लास्ट डायल नंबर विनोद का मिलता है। अब वो विनोद को मारने के लिए गान चलाने का प्रैक्टिस करता है। इधर रेचल सारा को दोबारा फोन करती है। सारा कहती है कि तुम टेंशन मत लो। इधर एमोस भी वैन में बैठ के स्पेशल बुलेट बना रहा था। एमोस उस बुलेट को चेक करके देखता है कि वो एक बम की तरह काम कर रहा है। इधर रे विनोद के घर के सामने इंतजार करने लगता है। विनोद घर से निकलते ही रे जाके रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि गाड़ी सीधा टनल की ओर जाए। टनल के सामने उसने एक पेड़ गिरा के रखा था। वहाँ जाते ही विनोद को डाउट हो जाता है और गाड़ी पीछे लेने को कहता है। जब वो लोग पीछे आ रहा था तब रे JCB से पिछले वाले गाड़ी को पलट देता है। अब विनोद गाड़ी को पेड़ के ऊपर से चलाने को कहता है, लेकिन गाड़ी पेड़ के बीच में फंस जाता है। तभी एमोस वहाँ आता है और विनोद के गाड़ी पर हमला करता है। विनोद गाड़ी से निकल के दूसरी ओर भागने लगता है। तभी रे उसे पकड़ के कहता है कि तुम किस लिए मार्टिन को मरवा दिया, लेकिन एमोस विनोद को भी मार देता है और रे का पीछा करने लगता है। रे रेचल के साथ जंगल में भाग जाता है। फिर वो अपनी कार जंगल में छोड़ के एक ट्रक चुरा के वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते उसने एमोस की गाड़ी को एक होटल के सामने देखते हैं। रे अपनी
अपनी गाड़ी पार्क करके होटल में घुसता है जहाँ एमोस खाना खा रहा था। रे वहाँ जाके एमोस से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। एमोस कहता है कि मैं डायना के लिए काम करता हूँ, लेकिन अभी उन्हें तुमसे खतरा है और मेरा काम है उनको खतरों से दूर रखना। रे कहता है कि मैं एक बार उनसे मिल लूं, फिर तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना। इधर सारा को खबर मिल जाती है कि रे की कार विनोद के घर से 30 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन वहाँ से एक ट्रक भी चोरी हुआ था। सारा समझ जाती है कि ट्रक रे कूपर ने ही चुराया है। इधर पुलिस हेलीकॉप्टर से रे का पीछा करता है। आगे रास्ते में जाम लगा था। रे ट्रक छोड़ के पैदल भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो एक स्टेडियम में घुस जाता है। फिर शुरू का सीन दिखाया जाता है जहाँ रे स्टेडियम के छत पर चढ़ जाता है। उसके पास भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। FBI उसे चारों ओर से घेर लिया था। वहाँ सारा आती है और रे से कहती है कि मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ। और यहीं पे आती है फिल्म में ट्विस्ट। दरअसल ये रे कूपर नहीं बल्कि रेचल थी। रेचल खुद को अपनी पापा की तरह मानती थी। रे का तो उस दिन ही मौत हो गया था जब स्टेशन में एमोस ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया था और इतने दिनों से रेचल ही सबको मार रही थी। इसके बाद रेचल छत से पानी में कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से पानी में कूदने से वो बेहोश हो जाती है। फिर पुलिस वाला उसे पानी से निकाल के एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में रेचल को होश आ जाती है और वो वहाँ पुलिस वालों को पीट के एम्बुलेंस से भाग जाती है। फिर वो डायना के ऑफिस में आती है जहाँ उसे एमोस से मुलाकात होता है। एमोस एक खतरनाक बेरहम किलर था। वो रेचल को मारने के लिए उसे पानी में डुबा देता है, लेकिन रेचल को उसके पापा का बदला लेना था। रेचल पानी से निकल के एमोस को मार डालती है। फिर वो डायना के पास जाती है और पूछती है क्या तुम ही कैंसर के दवाई लॉन्च करने के पीछे हो। डायना कहती है कि हाँ, मैंने ही कम दाम में वो दवाई लॉन्च करवाई हूँ। रेचल डायना के गले पे चाकू पकड़ती है और कहती है तो फिर तुमने मार्टिन, विनोद और मेरे पापा को क्यों मरवाई। डायना कहती है कि तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। राजनीति में सत्ता के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब रेचल डायना को जिंदा छोड़ के वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसने डायना की बात को रिकॉर्ड कर ली थी जो FBI ऑफिस में सारा को भेज देती है। इसके बाद FBI डायना को अरेस्ट कर लेता है। रेचल अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो हमेशा महसूस करती है कि उसके पिता उसके साथ ही है। वो सुकून से अपने पिता के गोद में सर रख के सो जाती है और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।